So how do you increase your digestive capacity or your whatever is it, metabolic rate, whatever is the right word for it? But how do you do, focus on that, what you can eat, it gets digested fast and doesn't really translate into fat? That is something which I think Dr. Neeru may have something to tell us about after a very quick break. Hello and welcome back to We Women Want. We're here discussing dietary tips. It is the festive season and the fasting and the feasting season. But before that, I remember once Dr. Neeru, आपने बताया the importance of saliva and why we have to keep chewing our food. So how do we improve our digestion? उसके बारे में लास्ट टाइम हम लोगों ने भी शेयर किया था कि सलाइवा जो है वो बहुत हेल्प करता है, लेकिन मैं उसके साथ साथ एक चीज बताना चाहूंगी। जो आपके 6 रस होते हैं, अगर हम आयुर्वेदा में जाते हैं तो उसमें 6 रस की बात की जाती है, और 6 रस जो है वो आपकी बॉडी में बैलेंस होने चाहिए। अगर एक भी रस आप कम ले रहे हैं या ज़्यादा ले रहे हैं तो उस नारियों में आपने कभी भी देखा होगा कि कुछ लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, या कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या किसी किसी को हाइपर एसिडिटी हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की वीकनेस को शो करती है। तो ऐसी कंडीशंस में हमें थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। सबको पता है कि नेचुरल चीज़ें खानी चाहिए, लेकिन नेचुरल चीज़ें किसको कितनी और किस तरह से खानी चाहिए बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो उसकी अवेयरनेस एक तो बहुत ज़रूरी होती है। सेकंड थिंग, मैम ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, उसमें 1-2 चीज़ें मैं इंक्लूड करके चलूँगी। एक सिंपल सी और छोटी सी आइटम है आंवला। अगर आप डेली रूटीन में एक आंवला खाना शुरू करें किसी भी सीजन में, आप ड्राई फॉर्म में खा सकते हैं, आप बॉईल करके खा सकते हैं, आप रॉ फॉर्म में खा सकते हैं। अगर आप डेली आंवला खाना शुरू करें, आपकी लीवर की फंक्शनिंग बहुत अच्छी होती है और आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में वो बहुत हेल्प करता है। तो एक मतलब फीमेल्स के लिए भी वरदान है एक तरह से, आंवला ले सकते हैं। सेकंड थिंग इज, अभी जो सीजन चल रहा है, क्योंकि फेस्टिव सीजन तो है ही, इस सीजन के अंदर आपने देखा होगा मार्केट में जो सबसे सस्ता फल जो इस टाइम मिल रहा है वो है सिंघाड़ा, और बहुत रिजनेबल रेट पे अवेलेबल है। उसमें कैल्शियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। आप सिंघाड़े की आप इनटेकिंग कीजिए इस सीजन में, खासतौर से फेस्टिवल्स में, नवरात्रिस में। वो आपके कैल्शियम को तो रिकवर करता ही है, साथ ही साथ आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। क्योंकि जहाँ तक हम लोगों ने देखा है, पेशेंट्स पे भी देख रहे हैं हम लोग, बाकी हम जनरल पब्लिक के साथ जैसे टॉक होती है तब भी बात होती है कि जो कैल्शियम हम टेबलेट फॉर्म में खाते हैं वो हमारी बॉडी उसे प्रॉपर ऑब्जर्व नहीं कर पाती। लेकिन अगर हम नेचुरल फॉर्म में कैल्शियम को लेते हैं तो इट्स मोर हेल्पफुल फॉर आवर बोन्स, फॉर आवर बॉडी। इवन हमारी जो छोटे छोटे रिक्वायरमेंट्स है कैल्शियम की बॉडी में, जगह जगह पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को नी पेन आ रहा है, जॉइंट पेन आ रहा है, या उनका डाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है। उसका कहीं ना कहीं कारण यही है कि हम टैबलेट फॉर्म या फूड सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं ज्यादातर लोग। तो मच बेटर है कि आप वहां ना जाके नेचर की तरफ आइए। नेचर के आप जितना पास रहेंगे आपकी हेल्थ उतनी ही इम्प्रूव होती है, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है। और डाइजेशन के लिए सेकंड थिंग, अभी नवरात्रि, जैसे कि नवरात्रि स्पेशल आपने ये प्रोग्राम रखा है, तो आई वांट टू शेयर कि बहुत सारे ऑप्शंस है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप डीप फ्राई करके कुट्टू के पकोड़े खाएं। कुट्टू आप यूज़ कीजिए क्योंकि वो हैवी है, देर तक पेट में टिकता है, देर से हजम होता है। लेकिन उसके साथ अगर ऑप्शनल में आप लेना चाहें तो राजगीरा बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि आप आटा फॉर्म में रोटी बना के खा सकते हैं, आप सिंपली उसको राइस की तरह बना के खा सकते हैं, आप चुलाई यूज़ कर सकते हैं, आप समा के चावल यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो ऑप्शनल हैं आपके पास रिप्लेस करने के लिए चीज़ों को, और वैरायटी ऑफ फूड्स भी आपको मिलते हैं। तो वो भी आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में, जो अब डेली में हम रोटी खाएं तो वो कहीं ना कहीं एक टेस्ट चेंज करने वाली बात है। तो जो आपकी सलाइवा है वो उस चीज़ों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा होती है। आप खट्टा खाएंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ों का नाम सुनते ही मुंह में सलाइवा ब्रेकिंग होने लगती है। गोलगप्पा, अगर सिंपली मैं गोलगप्पे का नाम लूँ तो शायद बहुत लोगों के मुंह में पानी आने लगेगा, लेकिन एक्चुअल में वो किस लेवल तक जाकर आपकी बॉडी को हेल्थ दे रहा है या वो कितना अनहेल्दी है, उसके लिए हमें अवेयर होना ज़रूरी है। At least there are options for a good healthy eating. But